पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बदस्तूर तेजी। 100 इंडेक्स में 668 पॉइंट के इजाफे के बाद कारोबार का इख्तिताम 90,358 पॉइंट्स की सतह पर हुआ, जबकि एक मौका पर मार्केट ने 91,000 का बेंचमार्क भी अबूर किया। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज मजमूई तौर पर 439 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ। 170 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, जबकि 219 के शेयर्स की मालियत में कमी हुई। इधर आलमी और मुकामी गोल्ड मार्केट्स में सोने की कीमत में इजाफा हो गया। फी तोला कीमत 1,600 रुपए से बढ़कर 2,85,000 रुपए और 10 ग्राम सोने की कीमत 1,372 रुपए से बढ़कर 2,44,342 रुपए पर पहुंच गई। जबकि आलमी मार्केट में सोना $16 के इजाफे से $2,755 फी औंस की सतह पर आ गया। दूसरी जानब करेंसी मार्केट में अमरीकी डॉलर की कदर पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में गिर गई। डॉलर 55 पैसे सस्ता होकर 277 रुपए 63 पैसे पर बंद हुआ। तो मायशत में बेहतरी की वजूहात क्या है, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर कैस असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में, आपकी नज़र में इस मस्बत रुझान की वजह क्या है कि नए नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज में आए रोज? शुक्रिया। बात यह है जी कि एक तो मेरा ये ख्याल है कि पॉजिटिव आपकी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की कंटिन्यूएशन है उसके ऊपर ये पॉजिटिव है। बट इसके साथ साथ आप देखिए कि जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, कुछ लेवल पे ग्रोथ भी हो रही है, कुछ लेवल जो हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट उसमें भी बेहतरी आ रही है। आपके जो IMF से भी पैसे आए, आपके रिजर्व भी बड़े हैं, 11 बिलियन तक चले गए। मगर मेरा ये ख्याल है कि ये जो बहुत तेजी आ रही है इसमें स्टॉक मार्केट में, उसकी वजह ये दूसरी जो अपॉर्चुनिटीज हैं इन्वेस्टमेंट की, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, वो बहुत कम है। डॉलर भी नीचे चला गया जी। अच्छा, डॉलर की आपने बात की, डॉलर अब तो यहीं पे रुका रहेगा क्योंकि काफी अरसे से हम इसको स्टेबल देख रहे हैं, या फिर मजीद नीचे भी जा सकता है? जी, ये डॉलर हर दूसरे तीसरे दिन कभी ऊपर चला जाता, कभी नहीं। ये तो डिपेंड करेगा कि आपकी एक्सपोर्ट कितनी हुई और इंपोर्ट कितनी हुई। डॉलर्स बाहर से आ रहे हैं तो फिर जो कीमत है डॉलर की वो गिरेगी। मगर अगर आपने खरीदना है बाहर से कोई चीजें तो फिर ये वो पिछली तरह 20-30 रुपए का फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। 1-2 अच्छा, एक चीज ये भी बताएगा कि क्या ये मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है या फिर बैरूनी सरमायाकारों को भी ये चीज अट्रैक्ट करेगी और वो भी इन्वेस्टमेंट के लिए पाकिस्तान को एक साजगार जगह तस्वुर करेंगे? जी देखें, एक तो ये है कि आपके जो प्रोग्रेसिव इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका एतमाद बहाल हुआ है। हालांकि अब कोई MST स्कीम नहीं है, आपकी जो रियल एस्टेट है वो गिरी हुई है। मगर जो फाइनेंशियल मार्केट है उसमें बैरूनी सरमायाकार जो हैं उनकी वजह से ये तेजी आ रही है। इन द कॉन्टेक्स्ट शॉर्ट रन इन्वेस्टर आपकी स्टॉक मार्केट में कहीं आपने शायद इस्लामाबाद का एयरपोर्ट भी फॉरेनर्स को बेचा है, और जो बोर्ड बना है उसकी वजह से ट्रस्ट आपकी इकोनॉमी में बढ़ना शुरू हुआ है। लेकिन क्या वजह है डॉक्टर साहब? आशारिये मुसलसल बेहतर आ रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज में नए नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, लेकिन महंगाई भी उसी तरह से बढ़ती जा रही है। इस मईशत की बेहतरी के समरात अवाम तक क्यों नहीं पहुंच रहे और कब पहुंचेंगे? जी देखें, बात यह है कि ये मनी मार्केट और स्टॉक मार्केट में ये सारी बेहतरी है। जब तक आप अपनी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को डिवर्सिफाई नहीं करेंगे और उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करेंगे, कॉस्ट को कम नहीं करेंगे, ये जो बिजली के बिल हैं उनको कम नहीं करेंगे, तो अवाम तक इसके मराते नहीं पहुंचेंगी। ये सिर्फ अमीरों की ही रहेगी। सो ये अभी कुछ वक्त लगेगा। अगर जब तक प्रोडक्टिविटी आप देखें, आपकी जो यूथ भी नहीं है, आपकी लेबर फोर्स प्रोडक्टिव नहीं है, आपकी जमीन प्रोडक्टिव नहीं है, जब तक वहां हमें नहीं नजर आती आपकी इनएफिशिएंसी जो एनर्जी सेक्टर में है वो हमें नजर आती हैं, तो अवाम तक तरीकाकार क्या होना चाहिए? डॉक्टर साहब, आप क्या मशवरा देंगे कि किस तरह से इन टैक्सेस को कम किया जाए, बिजली के बिलों को कम किया जाए
और वो क्या क्या इकदाम हैं जिससे आवाम तक ये बेहतरी पहुंचे? मैं भी ये कहता हूँ, दूसरे इकोनॉमिस्ट भी कहते हैं कि शरह नीचे लाके टैक्स की अमीरों पे टैक्स लगाएं। ये जो बार बार जो पहले टैक्स दे रहे हैं उन पे जब आप लगाते हैं और ये विद होल्डिंग टैक्स से, तो वो फिर इस मुल्क में रिश्वतें भी बहुत हैं कि जिसने टैक्स नहीं देना वो रिश्वत दे देता है, तो महंगाई होती है। बट जो असल बात है वो ये है कि आपकी एग्रीकल्चर और आपकी इंडस्ट्री में तेजी आनी चाहिए, प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, फिर ही चलेगा। तो मेरा मशवरा तो हमेशा लॉन्ग टर्म पॉलिसी दे दें आप, इजाजत दे दें लोगों को कि एक्सपोर्ट करें। अभी मुस्तकबिल करीब में डॉक्टर साहब फिर एक आम आदमी कोई रिलीफ मिलने का ख्याल छोड़ दे, और वो फिर एतराज़ ये भी तो होता है ना एक आम पाकिस्तानी की तरफ से कि अपना जो तर्ज हुक्मरानी है या लाइफस्टाइल है हुक्मरानों का वो शाहाना है, उसमें कोई बेहतरी या उसमें कोई कमी नहीं लाई जा रही, तो फिर सारा कुछ ये मुश्किलात अवाम ही के लिए हैं। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब अब आप पंजाब गवर्नमेंट कारें 17-18 ग्रेड के अफसरों के लिए भी नहीं खरीद रही है, तो टैक्स पर खरीद रही है ना। फिर ये मुफ्त बिजली, मुफ्त तेल, मुफ्त गाड़ियां, मुफ्त घर जब आप अफसरान और मिनिस्टर्स को देंगे तो वो का बोझ पड़ेगा, और फिर आपके जो अमीर हैं वो अभी भी टैक्स नहीं दे रहे, हालांकि IMF ये कह रही है, तो उसका बोझ भी अवाम पे पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस भी मैंने आपसे कहा विद होल्डिंग टैक्सेस भी लगे हुए हैं। तो अवाम ये तो एक ऐसा मुल्क है जिसमें आप गरीब को लूट घर चलाते हैं। ये सस्टेनेबल नहीं है। आपको बदलना पड़ेगा अपना तर्ज अमल, और जो लोग इस मुल्क से कमा रहे हैं बहुत सारे टैक्स लगाना पड़ेगा, और जो मुश्किलात में है उनकी मुश्किलात आसान करनी पड़ेंगी, स्पेशली बिजली में। और फिर ये जो आपके उनको भी ड्रास्टिकली कट करना पड़ेगा, 11-12% पे लेके आए तो आपकी कारोबार चलना शुरू होगा। मगर अगर आप ये नहीं करेंगे तो रहेंगी। ठीक है। और अब कोई अदाद शुमार जिस तरह से हम बेहतर देख रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज में भी बेहतरी, आपको लगता है कि डायरेक्शन कम अज़ कम वजारत ख़जाना की हमारी स्टेट की वो किसी हद तक पहले माजी की निस्बत बेहतर हुई है, तो कोई आस उम्मीद आवाम की तरफ से रखी जाए कि इतने अरसे के बाद हम तक भी समरात पहुँचेंगे? देखिए मैंने आपसे अर्ज की है कि अवाम को मरातें मिलेंगी जब इंडस्ट्रियल होगी और जब जॉब क्रिएशन होगी। जब एक लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल जो हैं 30-40% नीचे हैं, आप कोई बहुत प्लान्स नहीं है बेनजीर इनकम सपोर्ट के अलावा गुर्बत को दूर करने की। आपका प्राइवेट सेक्टर जो है स्पेशली कारोबारी जो हैं वो भी स्केप्टिकल हैं, अभी भी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज्यादा है। तो जब तक आप ड्रास्टिकली क्या जो कंपटीशन हम कहते हैं वो इजाजत दें, आप ये जो आपने मोनोपोलीज बनाई हुई हैं, माफियाज बनाए हुए हैं, को जब तक आप तोड़ेंगे नहीं तो उसकी मरातें अवाम तक कैसे पहुंचेंगी।